अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम एक और बहुत ही खूबसूरत सेकुलेंट प्लांट के बारे में बात करेंगे। इसको कहते हैं स्ट्रिंग ऑफ बनानास, इसलिए कि आप देखिए इसके जो लीव्स होते हैं वो बिल्कुल बनाना की तरह होते हैं, इसलिए इसको स्ट्रिंग ऑफ बनानास कहा जाता है। छोटे छोटे बनाना की तरह इस पर लगे हुए होते हैं, बड़े क्यूट लगते हैं। ये चूँकि मैंने बताया एक सेकुलेंट प्लांट है, लिहाजा इसकी केयर भी बिल्कुल ऐसे ही की जाती है जैसे कि दूसरे सेकुलेंट प्लांट की जाती है। इस प्लांट को अगर आपको याद हो तो मैंने 20 समझिए फरवरी को मैंने ये प्लांट लिया था कराची में, जो फ्लावर शो लगता है सी साइड पे, वहाँ से। तब भी इसके जो है वो ग्रोथ थोड़ी थी, अच्छी खासी थी, लेकिन अब जनाब इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो चुकी है। आप ये देखिए, मैंने आपसे कहा था मैं इसको प्रोपेगेट करूँगी, क्योंकि बहुत सारी इसके देखिए इस तरह से बहुत सारी रूट्स निकलनी है, लेकिन मैंने इसको ज़्यादा टच नहीं किया और मैंने कहा चलिए इसको बढ़ा के देखते हैं ये कितना बढ़ता है। तो माशाअल्लाह से हम देखिए ये कितना लंबा हो गया है, ये देखिए चलता चला जा रहा है जनाब। उसके बाद ये जो पूरी ब्रांच आप देख रहे हैं ये पतली सी लंबी सी, ये बिल्कुल नई निकली है। तो देख देख के बहुत मज़ा आ रहा है और जब दिल चाहेगा मैं इसको प्रोपेगेट कर लूँगी, इसलिए इसको साल के 12 महीने आप बहुत इजीली प्रोपेगेट कर सकते हैं। इसको समझिए ब्रांच के ज़रिए भी, जैसे कि हम पूरी की ब्रांच ले लें, यहाँ से ले लें, यहाँ से थोड़ी सी लीव्स निकाल लें, जैसे हम लगाते हैं दूसरी वाइन को लगाते हैं उस तरह इसको लगाएंगे, ये बहुत आसानी से लग जाएंगे। इसके अलावा इसका एक जो ये बनाना है ना, जो केला है, ये जो छोटा सा, इसको भी एक लीफ के ज़रिए भी हम इसको प्रोपेगेट कर सकते हैं। सो मैं जो स्टिंग लूँगी एक लंबी सी, तो मैं उसके कुछ नीचे से जो है वो लीव्स रिमूव करूँगी, तो उसको भी लगा दूँगी और बकिया भी लगा दूँगी। तो ये प्लांट बहुत ईजी तरीके से प्रोपेगेट हो जाता है, बहुत खूबसूरत प्लांट है, देखने में बहुत अच्छा लगता है और बिगिनर्स के लिए ये भी एक बहुत ही अच्छा सेकुलेंट प्लांट है। इसको भी बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है और इस प्लांट को रखा है मैंने शेडी एरिया में, तो इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है। देखिए इसके बनाना जो है, लीव्स जो हैं वही माशाअल्लाह से खूब थिक हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी ग्रोथ इसकी स्टार्ट हो चुकी है। लिहाजा आप इसको रखिए शेडी एरिया में, जहाँ पर समझिए आप ब्राइट इंडायरेक्ट सनलाइट तो मैं नहीं कहूँगी, मैंने तो भाई ऐसी जगह रखा है जहाँ नॉर्मल जो शेडी एरिया होता है ना, ऐसे नॉर्मल आप ऊपर जो है छत है और नीचे इसको रखा हुआ है, हल्की सी जो नॉर्मल डायरेक्ट सनलाइट आती है वो इसके पर आती है और बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है। और मैंने इसके लिए सॉइल जो ली है, आप ये समझिए इसके लिए जो हम सॉइल लेंगे उसके अंदर हम कोकोपीट और गोबर की खाद और कुछ थोड़ा सैंड ले लेंगे, यानी आप समझिए इक्वल क्वांटिटी में आप कोकोपीट और सैंड ले लीजिए, उसके साथ उसके अंदर गोबर की खाद ऐड कर लीजिए, बस आपका प्लांट लग जाएगा उसके अंदर बहुत अच्छा। इसलिए कि इसको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। हाँ ये ज़रूर है कि मैं ज़रूर चेक करती हूँ कि इसके अंदर पानी ख़त्म हो गया है, तो मैं चूँकि ये देखिए ड्राई से हो जाती है ना, तो पानी डाल देती हूँ। इसको मैं बहुत ज़्यादा भी नहीं डालती, लेकिन गर्मियों में मैं अपने प्लांट को उस लिहाज से पानी डालती, ये नहीं डालती करती कि बहुत ही बिल्कुल ही ड्राई होने छोड़ दूँ। हाँ देखती हूँ कि हाँ भाई फिंगर से टच करती हूँ कि ये ड्राई हो गया है, तो मैं ड्राई पानी डाल देती हूँ। और पानी भी कोई इतना भर के नहीं डालती, बस इतना डालती हूँ कि मेरा ख्याल में कि पानी उसके नीचे तक पहुँच गया होगा, बस खुद ये आइडिया लगा के मैं डाल देती हूँ पानी। अच्छा, इस प्लांट को आप सर्दियों में थोड़ी देर के लिए डायरेक्ट सनलाइट में रख सकते हैं मॉर्निंग की, लेकिन इवनिंग मतलब गर्मियों में आप नहीं रखिएगा इसको बिल्कुल भी। हाँ अगर आपने किसी जगह पर नेट लगाया हुआ है, अच्छा नेट है जिससे बहुत ज़्यादा तेज़ छन के धूप नहीं आती है, वहाँ आप इसको 1-1.5 घंटे की उसके नीचे रख सकते हैं या अपने प्लांटर में लगा के रख सकते हैं, तो कोई मसला नहीं होता है। लेकिन बहुत तेज़ डायरेक्ट सनलाइट अगर उनसे आती है छन के अच्छी खासी आती है, तो आप इसको ना ही रखें तो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, इसको बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है। एक ही चीज़ है जिसको ख़राब करती है, वो है पानी का आपने बहुत ख्याल रखना है। और अगर आपको लगे कि आपका प्लांट जो है कोई ब्रांच कुछ ब्लैक सी हो रही है, कुछ हो रही है, तो फ़ौरन निकालिए और चेक कीजिए, यकीनन उसके अंदर फंगस का प्रॉब्लम होगा। हाँ आप फंजीसाइड इसमें बिल्कुल डाल सकते हैं, फंजीसाइड बहुत अच्छा रहेगा, आप इसके ऊपर हर 15 डेज से फंजीसाइड डाल दीजिए, इसलिए कि फंगस ही की वजह से, ओवर वाटरिंग की वजह से फंगस लग जाता है और हमारी रूट जो है वो रॉट हो जाती हैं। इसके अलावा आप इसको ये समझिए हैंगिंग बास्केट्स में लगाइए, तो ये बहुत अच्छा लगता है, बहुत क्यूट होता है। और इसके नीचे से आप ये भी कर सकते हैं, अच्छा आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आपको हो रहा है कि भाई कुछ आपको कटिंग करनी है और आपने इसको इसके कुछ लीव्स निकालने हैं, आप लीव्स निकालिए और निकाल के इसी के अंदर आप ऐसे उसको डाल दीजिए, जैसे हम डालते हैं ना, यूँ डाल दीजिए,
तो वो रूट्स भी वहाँ पर उसमें से रूट्स निकलनी शुरू हो जाती हैं और आपका वहाँ से प्लांट निकलना शुरू हो जाता है। यानी चूँकि बहुत ईजिली प्रोपेगेट हो जाता है ये लीफ के ज़रिए, तो वहाँ से भी निकल आता है। और आप इसके ऊपर आपको इसको बहुत ज़्यादा यानी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, महीने में एक दफ़ा आप लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल दीजिएगा डाइल्यूट करके, बस इसी प्लांट के लिए इतना ही बहुत होता है। लेकिन जनाब ये बहुत प्यारा प्लांट है और बहुत ही मतलब मुझे ख्वाहिश थी इस प्लांट के लेने की, तो मुझे मिला है। और अब जनाब माशाल्लाह से इसके आप लीव देखिए कितने प्यारे प्यारे से, काफ़ी मोटे मोटे से हो रहे हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और साथ ही मेरी टर्टल वाइन जो बहुत ही प्यारी हो रही है, इसकी ब्रांचेस मैं लगा रही हूँ जो अच्छी हो रही हैं। ये मेरा समझिए इसको लगे हुए काफ़ी अर्सा हो चुका है, मुझे साल भर होने वाला है। इसलिए देखिए सर्दियों में इसके कुछ लीव्स सारे इस तरह से सूख गए थे, लेकिन जैसी गर्मियाँ स्टार्ट हुई इसकी दोबारा से ब्रांचेस निकलनी शुरू हो गई हैं। दोबारा से इसके सारे ये देखिए नई नए से लीव्स निकलने शुरू हो गए। तो मैंने चूँकि मेरे पास अब इसके माशाल्लाह से बहुत पॉट्स तैयार हो गए। अगर आप देखें ये ऊपर रखा है ना, अब मैं आपको नीचे दिखाऊं आपको मज़ा आ जाएगा। देखिए ये देखिए यहाँ पर कितने सारे इसके प्लांट, हर पॉट के अंदर इसके प्लांट गिरते हैं और देखिए ये लग जाते हैं और मैं बिल्कुल उनको डिस्टर्ब नहीं करती। मगर जनाब मज़े कीजिए आप भी। ये देखिए ठीक है ना। तो बहुत ही प्यारा प्लांट है, बहुत ही अच्छा है टर्टल वाइन। और साथ ही हमारा ये वाला प्लांट जो आप बहुत ईजीली अपने घर में ग्रो कर सकते हैं। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।